आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, जो पास्ट टेंस का थर्ड पार्ट है, पास्ट परफेक्ट टेंस। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। ठीक है, तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे वाक्यों में किया जाता है जहाँ कार्य भूतकाल में किसी समय पूरा हो चुका होता है। ठीक है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस यानी जो भूतकाल में हुए जो कार्य होते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का ऐसे वाक्यों में किया जाता है जहाँ कार्य भूतकाल में किसी समय पूरा हो चुका रहता है। ठीक है, यानी बीते हुए काल में ही वह कार्य पूरा हो चुका होता है। ठीक है, नहीं समझना उदाहरण देख लेते हैं। वह स्कूल जा चुकी थी, राम बाजार गया था, मैं काम कर चुका था। ठीक है, ये सब भूतकाल में ही ख़त्म हो चुके थे। ठीक है, ये जितने भी वाक्य हैं सारे भूतकाल में ही ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, ये तो अब तो समझ में आ ही गया होगा। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। पहचान। ठीक है, पहचान वाक्य, इस टेंस के वाक्यों को पहचानने के लिए हमारे को पहचान आना ज़रूरी होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वाक्यों के अंत में लिया था, दिया था, किया था, चुके थे, चुकी थी, चुका था, पिया था आदि शब्द पाए जाते हैं। समझ में आया? यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों के एंड में ये इनमें से कोई एक शब्द आता है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। वह स्कूल जा चुकी थी। ठीक है, राम बाजार गया था, मैं काम कर चुका था, तुम स्कूल चले गए थे। समझ में आया इतना? यानी चुके थे आया, इसमें आए, इसमें भी है चुके थी, गया था इसमें भी है, गया था, या इसी से और रिलेटेड भी आ सकते हैं। ये नहीं कि इसी में जो लिखे वही आते हैं, और भी आता है। ठीक है, ये उदाहरण के लिए है आपके। तो चलो अब आगे बढ़ते, इतना समझ में आया होगा आपके लिए। विधि देखते हैं अब। विधि जो इस टेंस के इंग्लिश वाक्य बनाने में हमारी मदद करती है, यानी इंग्लिश सेंटेंस बनाने में हमारी हेल्प करती है। आई, वी, यू, दे था, ही, शी, इट तथा सिंगुलर नंबर यानी एक वचन तथा प्लूरल नंबर बहुवचन के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी आई, वी, यू, दे तथा ही, शी, इट के ये बहुवचन भी है और सिंगुलर भी है। इन सभी के साथ में हैड का प्रयोग किया जाता है, यानी बहुवचन के साथ भी, एक वचन के साथ भी, और आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट के साथ भी हैड का ही प्रयोग किया जाता है। और क्रिया यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। इतना समझ में आया आपको? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हैड के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। यानी इस पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें हैड के बाद नॉट का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, उदाहरण, मैंने काम नहीं किया। ठीक है, हिंदी में मैंने काम नहीं किया, आई हैड नॉट डन माई वर्क। राम ने खाना नहीं खाया, राम हैड नॉट ईटन फूड। तुमने खाना नहीं खाया था, यू हैड नॉट ईटन फूड। ठीक है, आदि वाक्य यानी और भी रिलेटेड वाक्य। इंग्लिश देख लेते हैं। आई हैड नॉट डन माई होमवर्क। ठीक है, इतना समझ में आ ही गया होगा, कोई डाउट नहीं। अगर होगा तो आगे क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन मत लेना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो प्रश्नात्मक वाक्य होते हैं बनाने के लिए हम हैड का प्रयोग वाक्य के शुरू होने से पहले किया जाता है।
ठीक है, यानी जो स्टार्टिंग में ही, जैसे हैड आई डन माई वर्क, उदाहरण देख लेते हैं अब। हैड आई डन माई वर्क, सॉरी होमवर्क, ठीक है, हैड आई डन माई होमवर्क, क्या मैंने अपना काम कर लिया था या गृह कार्य कर लिया था। हैड यू रॉट अ लेटर, क्या तुमने पत्र लिख लिया था। हैड ही डन हिज वर्क, क्या उसने अपना काम कर लिया था, क्या उन्होंने अपना काम कर लिया था। देखो, अगर ही बड़ों के लिए आता है, मतलब जैसे आपसे कोई बड़ा है, आप उनके बारे में बताना चाहते हो तो उन्हें भी लगा सकते हो, उस भी लगा सकते हो, और वहाँ के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, जैसे हमें बोलना उसने अपना काम कर लिया, ही हैड सॉरी, क्या उसने अपना काम कर लिया, हैड ही डन हिज वर्क। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगर अब आपको कोई डाउट होगा तो मेरे ख्याल से अब आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं हाउ टू मेक अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसलिए बनाता हूँ, जो भी डाउट होगा वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है। ठीक है, और हाँ, इसको समझने के लिए आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठे, कोई भी रफ कॉपी चल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव से पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहला अफर्मेटिव ही आता है, तो अफर्मेटिव से स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव को बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कर्ता, फिर हैड, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी तीसरी अवस्था, प्लस कर्म। अब उदाहरण देख लेते हैं। आई हैड डन माई होमवर्क, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया। ही हैड गॉन टू मार्केट, वह मार्केट गया था। ठीक है, इसे ये जो रेड में लिख रखा है, तो इसे एक हिसाब से सूत्र भी कह सकते हो, ये बनाने के लिए सूत्र भी कह सकते हो। ठीक है, ये बना मतलब आप सेंटेंस बनाने के लिए आप इसे सूत्र भी कह सकते हो, क्योंकि ये हमें ये नहीं आता होगा तो आप पहचान भी जान लो, विधि भी जान लो, हम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये भी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो आप इसे भी कॉपी में लिख लीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। ठीक है, अब इस नेगेटिव सेंटेंस है नकारात्मक वाक्य का सूत्र जान लेते हैं पहले हम सूत्र, जिससे हम इसे बनाएंगे। ठीक है, सूत्र सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता के बाद हैड प्लस नॉट प्लस क्रिया की तीसरी अवस्था प्लस कर्म। ठीक है, यू हैड, उदाहरण देखेंगे अब। यू हैड नॉट रॉट लेटर्स, तुमने पत्र नहीं लिखे। ठीक है, या तुमने पत्र नहीं लिखा था। आई हैड नॉट डन माई होमवर्क, मैंने अपना गृह कार्य नहीं किया था। ही हैड नॉट ड्रंक वाटर, उसने पानी नहीं पिया था। शी हैड नॉट कुक्ड फूड, वह उसने खाना नहीं बनाया था। ठीक है, राम हैड नॉट डन हिज वर्क, राम ने अपना कार्य नहीं किया था। ठीक है, समझ में आया आपको। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रैक्टिस सेंटेंस पे, ओ सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, सॉरी। अब हम आ चुके हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नात्मक वाक्य। ठीक है, प्रश्नात्मक वाक्य जिसमें हैड का प्रयोग इंग्लिश सेंटेंस में स्टार्टिंग में किया जाता है। अब इसका सूत्र देख लेते हैं पहले। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब उदाहरण देखेंगे हम। हैड ही डन हिज वर्क, ठीक है, क्या उन्होंने अपना कार्य कर लिया था, या क्या उसने अपना काम कर लिया था। हैड आई ईटन फूड, क्या मैंने खाना खा लिया था। हैड यू मेड प्रोजेक्ट, क्या तुमने प्रोजेक्ट बना लिया था। हैड राम बॉट पेन्स, क्या राम ने पेन खरीद लिए थे। या हैड यू बॉट वेजिटेबल्स, क्या तुमने सब्जियां खरीद ली थी। ठीक है, बाई की थर्ड फॉर्म है बॉट। हैड दे रॉट अ लेटर, क्या उन्होंने अपना
वो पत्र लिख लिया था या क्या उन्होंने पत्र लिख लिया था। ठीक है, दे बड़े के लिए भी उन्होंने मतलब बड़े के लिए भी यूज़ हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो चलो अब आगे बढ़ते प्रैक्टिस सेंटेंस पे। अब पहला प्रैक्टिस सेंटेंस है तो अफर्मेटिव का सबसे पहला बनाएंगे हम, जिसमें सिंपली बना जाता है। ठीक है, इसमें ना ही हैड का प्रयोग किया जाता है ना ही नॉट का, इसे सिंपल बनाया जाता है। ठीक है, मैं अपना काम कर चुका था। ठीक है, आई हैड डन माई वर्क। ठीक है, मैं अपना काम कर चुका था, आई हैड डन माई वर्क। तुमने पानी पिया था, तुमने पानी पिया था। यू हैड ड्रंक वाटर, यू हैड ड्रंक वाटर। राम बाजार गया था, राम हैड गॉन टू द मार्केट। ठीक है, राम बाजार गया था तो राम हैड गॉन टू द मार्केट, गो की थर्ड फॉर्म है गॉन। ठीक है, राम हैड इटन फूड, राम ने खाना खा लिया था। ठीक है, ये लिखा, इसकी हिंदी बता देता हूँ, राम ने खाना खा लिया था, राम हैड इटन फूड। ठीक है, अफर्मेटिव समझ में आया? तो अब नेगेटिव पे चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस है नकारात्मक वाक्य का पहला सेंटेंस देख लेते हैं हम। मैंने खाना नहीं खाया था, आई हैड नॉट इटन फूड। ठीक है, वह बाजार नहीं गई थी, शी हैड नॉट गॉन टू मार्केट। तुमने चाय नहीं पी थी, यू हैड नॉट ड्रंक टी। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म है ड्रंक। ओके, तो इतना समझ में आ ही गया होगा आपको, बहुत सिंपल है। आप चाहो तो इसे अपनी कॉपी में लिख सकते हो और इसी से ही देख के या समझ के आप और भी वाक्य बना सकते हो, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। तो अब लास्ट पे चलते हैं इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या आपने खाना खाया था, हैड यू इटन फूड। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें हैड का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। ठीक है, हैड का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस क्रिया और प्लस ऑब्जेक्ट आती है। ठीक है, क्या वह अपना कार्य कर चुके हैं, हैड ही डन हिज वर्क। ठीक है, हैड ही डन हिज वर्क, क्या वह अपना कार्य कर चुके हैं। क्या राम नहा चुका था, क्या राम नहा चुका था, हैड राम टेकन बाथ। ठीक है, ठीक है, हैड राम टेकन बाथ। आप यहाँ पे टेक भी लगा सकते हो, थर्ड फॉर्म है टेकन। ठीक है, अगर नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं है, बाथ की थर्ड फॉर्म लगा दो, बाथड, हैड राम बाथड। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? और हाँ, जो ये मैं बता, जैसे इम्पॉर्टेंट नोट होता है, जैसे पहचान हो गई, विधि हो गई, और ये हाउ टू मेक अफर्मेटिव सेंटेंस, ये जब बनाता हूँ ना, ये सूत्र के हिसाब से बनाता हूँ, इन्हें आप अपनी नोटबुक में राइट किया करो और इस सेंटेंस को देख के और भी सेंटेंस बनाओ और उसके बाद इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरे वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।